क्या हुआ भैया? अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। गलत हो, हमारा कुछ नहीं करे यार। ये जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। अब भी ये गाड़ी मेरे ठीक आगे रुकी हुई है। सॉरी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वांटेड टू गो टू नोएडा। सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? तो मैं जानती नहीं हूँ आपको, कैसे जा सकती हूँ? सॉरी, नहीं थैंक यू सो मच। नोएडा इज टू फार, थैंक यू। आई डोंट नो यू, आपसे कभी मिली भी नहीं है, सो हाउ कैन आई कम विथ यू? नहीं, ये अलग है, ये कैब नहीं है, आप जाइए, थैंक यू। सॉरी, नहीं थैंक यू, नॉट एन प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। सॉरी, नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे नोएडा जाना है। आई विल गो। आप कैसे छोड़ेंगे? आप तो 2 व्हीलर पे ऑलरेडी 2 लोग हैं। अच्छा, नहीं आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम चले जाएंगे, थैंक यू। हाँ, नहीं कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। आई विल गो, थैंक यू। अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत लेना। अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोलते हैं ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हो तो हम रेडी है। नो थैंक यू, वैसे तो नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना? जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। वही अभी हमारा कुछ नहीं करे यार। टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या? कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हो। हर लड़की का शौक रखते हैं ना हम, तो हम गुड़गांव बहुत है हमारे लिए। हम गुड़गांव में सब सोना जानते हैं और दिल्ली का भी, ये पता है तुम्हें? हम गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद कोने कोने में बता देंगे कहाँ बंदा कहाँ मिलेगा। ऐसे तो तुम उसको भी दोगे। किसको? कैब वाले को। और पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ्री में छोड़ेंगे? अरे यस, फ्री में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ, आप सिस्टर हो जाओ, मैं भाई हो जाऊँ। दिल्ली के मुनिरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। क्योंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी। So that is the report by Tejshri, which shows you how men lined up across, not to help her, but to go ahead and ask her if she wanted to join them for a joyride, etc. Tejshri is with us. Tejshri, did you get scared at any point when many of these men approached you, tried to speak to you, stopped you and said, why don't you join us in the car, and convinced you essentially to do it?
See, actually, there are three major takeaways. I will wind up very quickly. First one is that this was the area of Munirka. And this is the same place where 10 years down the line, if you go 10 years back, Nirbhaya incident took place in the same route where we were standing. So what I was expecting was certainly there must be some policemen, there must be PCR vans, patrolling around that area. But there was nobody. Second major takeaway from this particular area was there were two PCR vans where I was standing at that place, and I had a good conversation of 10 minutes with that particular cab driver. And I think this PCR van was just standing right in front of the opposite lane where we were having a conversation. There were cops inside the vehicle. They didn't do anything. There was a vehicle, there was a PCR van just right in front of us, and there was one more PCR vehicle in which there were no cops. We also went to that PCR van. We stood there for 4 to 5 minutes, of course, and then we saw there was no one. The third major takeaway, what I learned in this entire, incident, and as you asked that, was I scared or not? Certainly, yes, if I say that I was particularly scared, because there were many men who were coming and asking with filthy intentions, of course, because, there was a vehicle who came, they asked, and then suddenly another vehicle came. They were not even giving a chance to that vehicle to pass away, to move forward. There were a number of vehicles, coming and coming and coming. Must be around 20 vehicles I have been interacted with. 4 major takeaways. We need to understand, the society need to understand that if a girl says no, it should be considered a no. No, and the reality is that many of us, when all of us, I think, stepped out, none of us saw any woman standing on the road, because the reality is that most women in Delhi know right now that it's unsafe to step out, because this is what happens. You're treated in this manner. There are men who so brazenly approach you with zero fear of the law, with zero fear that there will be repercussions for them speaking to a woman in this manner.